पीएम मोदी जितने दिन चीन में रहेंगे इसी गाड़ी में सवार होंगे। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर देखिए जरा, ये है पुतिन की कार। पुतिन अपनी कार रूस से लेकर आए। इस कार की खासियत क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन पुतिन अपने काफिले के साथ आए हैं। और ये जो गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों की ताकत देखिए, इनकी कीमत देखिए, ये क्यों है खास। ये है दो कारें, ये आप पुतिन की गाड़ी देख रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग की फेवरेट कार में सवार। चीन में पीएम मोदी खास कार में सवारी कर रहे हैं। इस आलीशान कार को चीन में रेड फ्लैग भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। 2019 में जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे, यही कार ले आए थे। यानी जिनपिंग ने अपनी खास कार मोदी के लिए दी है। यह खास कार होंकी L5 मेड इन चाइना का प्रतीक मानी जाती है। इसे चीन की सरकारी कंपनी फर्स्ट ऑटोमोटिव वर्क्स यानी FAW ने बनाया है। 1958 से इसे कम्युनिस्ट पार्टी के VIP नेता इस्तेमाल करते आ रहे हैं। चीन की सबसे महंगी कार की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जाती है। चीन की इस कार को चलता फिरता किला कहा जाता है। इस बुलेट प्रूफ कार के अंदर सारी हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं। अब बात इस गाड़ी की। रूस में जो कार पुतिन का अभेद्य किला मानी जाती है, उसे लेकर पुतिन SCO समिट में पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति अपनी खास कार औरस से चीन में सफर कर रहे हैं। रूस की औरस मोटर्स ने पुतिन के लिए खास तौर पर इसे डिजाइन किया और पुराने जमाने की शाही कार के अंदाज में इसे डिजाइन किया गया है। राजसी लुक के साथ इसमें भी हाईटेक तकनीक और इंतजाम है। पुतिन की इस शाही कार की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। तियानजिन में इस कार पर बस चीन की नंबर प्लेट लगाई गई है। यह है खास। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, हमारे सहयोगी जो चीन में है उन्होंने लोगों से बात की, वो क्या कह रहे हैं और सुनिए क्या कह रहे हैं वहां के चीनी लोग और भारतीय लोग। हम चाहते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों के रिलेशन ऐसे हो तो बिजनेस और व्यापार में आगे ऐसा बढ़े हुए कि ट्रम्प को ऑटोमेटिक वो आंसर मिल जाए कि एशिया कंट्री भी कुछ कर सकती है वर्ल्ड में। ये सब दिखाना जरूरी है दोनों। ओल्ड टाइमिंग में बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, तो अभी वो नारा मेरे को लगता है रियल में होने वाला है। नाम हिंदी नाम अंजलि है और चाइनीज नाम चांगशाओ। मैं चाइना मीडिया ग्रुप से हिंदी सेवा से हूँ और मैं तो शायद 10 से ज़्यादा समय 90 समय तक हिंदी सीखी है। तो फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है सबका यहाँ पे चाइना में? एक्टर तो आमिर खान। चाइनीज सिनेमा में आते हैं जैसे दंगल और थ्री इडियट्स, सभी लोग ये देखते हैं और सभी लोग उसका नाम जानते हैं। भारतीय खाने में सबसे ज्यादा क्या चलता है यहाँ पे? सबसे फेमस तो शायद आजकल तो पानीपुरी सबसे फेमस है, क्योंकि दंगल में फिल्म में ये दृश्य है, वह सड़क पर ये पानीपुरी खाते हैं। हाँ, तो पानीपुरी सबसे फेमस है। गाने हैं बहुत ही पॉपुलर हैं। What are the songs? Are there any Bollywood songs that you like or enjoy? I don't know how to say it in Hindi, but the rhythm is like this. तो कोई गाना गुनगुना रहा है और कोई मोदी जिनपिंग की खबर छाप रहा है। दुनिया के अखबार आप देख रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर है। ये दूसरा BBC देखिए, पीएम मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सारे अखबार में यही तस्वीर आपको नजर आ रही है। BBC की आप देख रहे हैं या रॉयटर्स देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर अल जजीरा आप देख लीजिए। यानी दुनिया का मीडिया इसी खबर को छाप रहा है। आइए आपको बताऊं क्या लिख रहे हैं दुनिया के अखबार। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, SCO समिट में चीन दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। एक तरफ मोदी है जिन पर ट्रंप ने ऊंचा टैरिफ लगाया है, दूसरी तरफ पुतिन है जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिनपिंग भारत और रूस से संबंधों को मजबूती दे रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, पीएम मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच तनाव कम है और द्विपक्षीय बातचीत को बढ़ावा देने का यह बड़ा मौका है। गलवान के बाद दोनों देशों ने संबंध सुधारने की उम्मीद जगी है। CNN कह रहा है, ट्रंप से नाराजगी के बीच चीन में मोदी पुतिन रेड कारपेट वेलकम हो रहा है इनका। दुनिया के दो सबसे बड़े देश ट्रंप से मतभेदों की वजह से दबाव झेल रहे हैं। 7 साल बाद इस यात्रा से दोनों देशों के करीब आने की संभावना है। BBC कह रहा है, ट्रंप के टैरिफ से परेशान भारत चीन ट्रेड को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गए हैं। दुनिया का ध्यान अब तक अमेरिका चीन रिश्तों पर रहा है, लेकिन अब भारत चीन के बीच सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। रॉयटर्स कह रहा है, भारत और चीन आपसी संबंध सुधारने के लिए तैयार है। मोदी और जिनपिंग के बयानों को प्रमुखता दी गई है। डॉन ने कहा, पाकिस्तानी मीडिया में भी मोदी के चीन दौरे की कवरेज है। पाक अखबार ने मोदी जिनपिंग मुलाकात की तस्वीर छापी है, साथ में दोनों नेताओं के बयानों का भी जिक्र किया है। अल जजीरा कह रहा है, SCO समिट में अमेरिकी ट्रेड वॉर और भारत चीन संबंधों पर चर्चा हुई है। बैठकों में ट्रंप के मनमाने टैरिफ पर चर्चा हो सकती है। अब आपको दिखाऊं कि एक तरफ तो दुनिया के अखबार ये छाप रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए ट्रंप के करीबी शाहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान SCO का हिस्सा है। तो तस्वीर देखिए कि जब पहुंचे पुतिन, ये जो शुरू में तस्वीर मैंने आपको दिखाई, तो शाहबाज शरीफ पुतिन से मिलने के लिए खींचे चले आए। पुतिन हाथ हिलाकर आगे निकलना चाह रहे थे, लेकिन शाहबाज शरीफ हाथ मिलाने आए। अब आपको सुनवाता हूं, पाकिस्तान के लोगों ने भी तस्वीर देखी अपने पीएम की, वो क्या कह रहे हैं। इतनी बड़ी इंडिया इकोनॉमी है, हर कोई उसके साथ हाथों मिलाना चाहेगा। आप देखिए चाइना जो है वो इतना बड़ा एक हरीफ उसके साथ बिल्कुल बैठा हुआ है, हमसाया मुल्क, इतनी बड़ी इकोनॉमी वो क्यों छोड़ेगा। जब तक आप पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होते, जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते, आप कुछ नहीं कर सकते। चाइना से तो उनको बाइकआउट करना चाहिए था। जिस तरह उन्होंने कहा जी चाइना के जहाज ना होते, चाइना टेक्नोलॉजी ना देता तो पाकिस्तान से हम जंग जीत लेते, ठीक है ना। और चाइना हमारा दुश्मन है, तो फिर उसको क्या पड़ी थी। देखिए कल के दुश्मन आज के दोस्त बनते। आजकल वो जंगे नहीं हो रही, अब ये जंगे भी सियासी हो रही हैं, ठीक है ना। ये था कि चाइना उनका सबसे बड़ा राइवल था और इंडिया ने ये कहा कि अगर ट्रंप को हथौड़ा मारना है ना तो हम चाइना के क्लोज होते हैं। अब ये जाहिर बात है, आपने ये देखा था कि पहले जो रिक ऑर्गेनाइज करने की बात हुई, ब्रिक्स ऑर्गेनाइज करने की बात हुई, तो उस दौरान भी जो आप ये कह कुर्बतें थी इंडिया और चाइना के दरमियान वो बढ़ने लगी। ये सारा करता धरता समझे ट्रंप का ही है। अच्छा, ट्रंप ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है, ठीक है ना। अगर ट्रंप बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रंप अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रंप दोगली पॉलिसी ना करता, तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे।